देखिए, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने का आशय ये नहीं कि अभ्यास हम कर रहे हैं कोई फ़र्क ना पड़े। देखिए, अगर ईमानदारी हमारे अंदर है और ईमानदारी से अगर अभ्यास करेंगे तो फ़ायदा होगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि अगर आप ध्यान करोगे, जो सिस्टम है, जो तरीका है पूरे मन के साथ, तो आपको फ़र्क जनाई देगा और आपको लगेगा ही नहीं बल्कि होगा। जो फ़र्क होगा आपको दिखाई देने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन आपको करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस। देखिए, जैसे क्या होता है ना कि बहुत लोग ये साधु टाइप होते हैं, किसी को परेशान कर देते हैं, किसी को जो है ऐसा काम करते हैं ताकि उन्हें दिक्कत हो, दुख पहुँचे। तो ऐसे लोगों के साथ सच्चाई ये है कि हमें भी उनसे दुगना उनके साथ व्यवहार करना चाहिए गड़बड़, ताकि कभी भी उनको इस बात का एहसास होगा कि गलत काम करने का अंजाम कितना गलत होता है। कोई मान लो आपके साथ शैतानी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अगर आप उसके साथ ईमानदारी करोगे तो जानेगा ही नहीं कि बेईमानी होता क्या है। तो ये गलत बात है। अगर कोई शैतानी कर रहा हो या बेईमानी कर रहा हो तो आप उससे भी 10 गुना ज़्यादा बेईमानी करिए उसके साथ, ताकि उसको एहसास हो कि भाई बेईमानी का मतलब क्या होता है, बेईमानी करना कितना खतरनाक होता है, किसी को दुख पहुँचाना कितना नुकसानदायक है। तो अगर कोई अपराधी टाइप का आदमी है, कोई व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको माफ़ मत करिए। आप पूरी मेहनत के साथ, जो भी आपके पास ताकत है, आप पूरी ताकत लगा दीजिए कि उसकी भी बर्बादी हो जाए उसी वक्त, उसी टाइम में। ये मत इंतजार करिए कि कोई भगवान करेगा, कोई ईश्वर करेगा कि तो उसको दंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो इसका मतलब आप ही बढ़ावा दे रहे हो। फिर वो आपको परेशान कर रहा है, फिर बाद में किसी और इंसान को परेशान करेगा। तो ये फ़र्ज़ होता है हर किसी का, जो जागरूक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कि जो भी गलत आदमी है अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और तुम ही दो। अगर आपके साथ कर रहा है तो आप दो, मेरे साथ होगा तो हम देंगे, कोई भी। अगर जिसके साथ जो भी हो काम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करिए, क्योंकि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उम्मीद मत लगाइए कि आपके साथ वो अच्छा व्यवहार करेगा। बशर्ते आप उसके साथ गंदा व्यवहार करेंगे तो हो सकता है भविष्य में वो दूसरे के साथ गंदा व्यवहार ना करे, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है कि आपके साथ भी ना करे, वो समझ जाए कि गलत काम का परिणाम गलत होता है। कि जो अभी तक लोग कहते हैं कि नहीं, जो गलत करे तब भी उसके साथ अच्छा करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तब भी उसके साथ अच्छा करो, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। यही करते करते तो जो है पूरा समाज बर्बाद हो गया। कोई गलत काम हमारे साथ कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, हम उसके साथ अच्छा काम करने में लगे हुए हैं, वो कहाँ जानेगा कि गलत काम क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, गलत काम करने वाले व्यक्ति के साथ आप गलत व्यवहार ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप गलत व्यवहार कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपके पास पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो आप इकट्ठा करिए ताकि आप अपने दुश्मन को अपने से सजा दे सकें, आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। अभी आप ताकत इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे को परेशान करेंगे, बल्कि ताकत इकट्ठा करने का मतलब है कि हम अपनी रक्षा करेंगे स्वयं। अगर हमारे पास कोई दिक्कत आती है या हमें कोई परेशानी पहुंचाता है, परेशानी में डालता है, तो हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं, बल्कि उसे गर्त में डालवा देंगे। और ये भी पता लगाएंगे कि ये आखिर में उसके दिमाग में चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उस जड़ तक जाएंगे। जो अपराधी है उस अपराध के जड़ तक जाएंगे कि आखिर में इसके अंदर ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, जहाँ से आ रही हैं, जिस सेंटर से आ रही है, उस सेंटर को हम मिटा देंगे, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह का आदमी शिकार ना हो और दूसरे का नुकसान ना पहुँचाए। बहुत सिंपल सी बात है। आज इस पर अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत जल्दी समाज में बदलाव होगा और गंदे लोगों का खात्मा भी बहुत जल्द और कम टाइम में हो जाएगा। अगर हम इनका बढ़ावा देंगे, गलत आदमी का बढ़ावा देने का मतलब कि गलत लोग पैदा होंगे और ज़्यादा, और भी परेशानी होगी सही लोगों के लिए। तो गलत आदमी की बढ़ावा ना हो, गलत आदमियों को बढ़ावा ना मिले, उसके लिए सही आदमी को कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा और उठाना चाहिए। यही सच्चाई है। लेकिन लोग सच्चाई से बहुत क्या करते हैं, लोगों को पीछे रखते हैं, उन्हें सच्चाई बताते ही नहीं, बल्कि हम ये सिखाते हैं कि कोई आपके साथ बुरा करे तो आप अच्छा करो, कोई आपके साथ शैतानी करे तो आप उसको माफ़ कर दो। ना, ये गलत बात, क्यों माफ़ करेंगे। हर गलत काम करने वाले इंसान को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उसी वक्त मिलनी चाहिए। गलती कोई आज करे, उसको सज़ा 20 साल बाद मिले तो क्या मतलब है, वो सज़ा तो मिले ना मिले बराबर हो गया। भाई आदमी अगर आज 40 साल का है, अपराध आज कर रहा है, उसको सज़ा मिलेगा 40 साल बाद या 30 साल बाद, तब तक वो बूढ़ा होकर वैसे मर जाएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ आपका, कुछ नहीं हुआ। उसे तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए, तत्क्षण, जस्ट। तो उसके लिए सबको जागरूक, ताकतवर, साहसी और हिम्मती बनना पड़ेगा। सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि सच क्या है, गलत क्या है,
ये भी पता होना चाहिए कि कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। उसके लिए नॉलेज, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे ज्ञान का दीपक जलेगा वैसे वैसे अंधकार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ आइए हम लोग अभ्यास करते हैं अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए। ये कोई वो नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो प्रायोगिक तौर पर सिद्ध हो चुकी हैं कि अगर आप करेंगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, और आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप बेहतर से बेहतर काम कर पाओगे। चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे लिखाई का हो, चाहे कोई काम हो, या फिर कोई लक्ष्य हो आपका, आप उसे बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में इजीली पा सकोगे। तो इसलिए ध्यान कोई वो नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। ध्यान एक प्रयोग है जिसका हम लोग रोज़ प्रयोग करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर सकें बस। क्योंकि ये समुद्र है, ये ब्रह्मांड है पूरा। दिमाग में जो चीज़ें हैं वो ब्रह्मांड की तरह हैं, उससे गिनना समझना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आप पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो आइए इसी बात के साथ हम लोग 10 मिनट का प्रैक्टिस करते हैं। सब लोग सीधे बैठ जाएगा, पीठ और सिर को सीधा रखेगा, हथेली को सामने घुटने पे, और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए भ्रू मध्य पर एकाग्र रहेगा। जीभ को मोड़ के तालु से लगा रखेंगे, श्वास पर ध्यान केंद्रित करते जाएंगे। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। सिर और रीढ़ का अनुभव करते रहेंगे अच्छे से। साथ में सिर से लेकर पैर की उंगली तक प्रत्येक अंग पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। पैर के पंजे, दाहिने पैर के पंजे पर, बाएं पैर के पंजे पर, पिंडली, बाएं पिंडली, जांघ दायां और बायां, हाथ दायां और बायां, पीठ, पेट, सीना, सिर, चेहरा, गला। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए भ्रू मध्य का दर्शन करते रहेंगे। साथ में सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। सिर और रीढ़ का अनुभव करते रहेंगे। सिर और रीढ़ का अनुभव और अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोग हथेली को सिर के पीछे ले जाएंगे, पीठ को ऊपर की तरफ, और श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पीठ और सिर पर एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। हम लोग दाहिने पैर को बाहर की तरफ फैलाएंगे, पैर के पंजे को ऊपर नीचे और ढकने से गोलाकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ। फिर पैर को कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। फिर बाएं पैर के साथ सेम क्रिया। इसे मोड़ लेंगे। फिर हथेली को सिर ऊपर की तरफ उठाएंगे, दाहिने हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे, बाएं हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे, दोनों हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे। खूब ध्यान से एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। फिर मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, खोलते हुए बंद करते हुए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, मोड़ेंगे, फैलाएंगे पूरी एकाग्रता के साथ। फिर से गोलाकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे दोनों दिशाओं में। फिर हथेली की सहायता से सिर को दबा करके अनुभव करेंगे चारों तरफ। फिर हथेली को सिर के पीछे रखेंगे। और ज़्यादा एकाग्रता बढ़ाने के लिए पीठ और सिर पर हम लोग धीरे धीरे दाहिने साइड झुकेंगे, सीधे हो जाएंगे। फिर बाएं साइड झुकेंगे, सीधे हो जाएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, सीधे हो जाएंगे, पीछे की साइड झुक करके पीठ और सिर का अनुभव करेंगे और फिर सीधे हो जाएंगे।
फिर हम लोग सामान्य अवस्था में बैठ जाएंगे। एक बार फिर से श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे शरीर पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। अब हम लोग अंगूठे से कान को बंद करेंगे और 1 से 2 मिनट तक सूक्ष्म ध्वनि तरंगों को सुनेंगे, साथ में श्वास पर भी ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। सामान्य अवस्था में बैठेंगे, नमन करेंगे, आंखें खोलेंगे, अंगड़ाई लेंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि हिंसा करने वाले व्यक्ति के साथ हमें अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए। ये पूरी तरीके से गलत है। हिंसात्मक आदमी के साथ अगर आप अहिंसा का व्यवहार करेंगे तो वो और हिंसात्मक हो जाएगा, हिंसा करेगा, क्योंकि उसे जो हिंसा का दर्द होता है उसे पता ही नहीं चलेगा। ये उन लोगों के लिए सही है भाई जो कमज़ोर लोग हैं। जो कमज़ोर हैं वो इन बातों से अपना काम चला सकते हैं। भाई हिंसा कोई कर रहा है, कोई हमें मार रहा है, तो हम कमज़ोर हैं तो हम क्या करेंगे? अहिंसा का व्यवहार करेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लागू होता है जो कमज़ोर अपने आप को बना के रखे हैं या कमज़ोर बना के रखना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बात ताकतवर की होती है। पहले ही आप अपने आप को इतना ताकतवर बनाइए कि कोई आपके साथ जास्ती करने की, आपके साथ कोई भी शैतानी करने की हिम्मत ही न करे। लेकिन बाई चांस अगर होता भी है तो आप हिम्मत ना हारें, आप उसकी भाषा में उसको जवाब दीजिए। और ये केवल कमज़ोर लोगों के लिए सिद्ध होता है कि आप हिंसा का जो जवाब है अहिंसा से दीजिए। नहीं, हिंसा का जवाब आप अगर अहिंसा से दोगे तो हिंसा कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये बढ़ती जाएगी। फिर आप एक तरीके से गुलाम हो, और गुलामों का कोई अस्तित्व नहीं होता। सिंपल सी बात है। तो आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाइए, मजबूत बनाइए और हर तरह से मुसीबतों का सामना करिए और उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। अगर कोई हिंसा पे उतारू होता है तो आप उसको दिखा दीजिए कि हिंसा क्या होता है, राइट। तो इस तरीके से, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब अपने आप को आप ताकतवर बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे तो ही। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल प्रैक्टिस के दौरान मिलेंगे।